हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और आज प्रथम सोमवार है। तो आप सभी का धर्म समय चक्र चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें। आज की कथा श्रावण मास के ऊपर है। आप सभी श्रवण करें। प्राचीन काल में एक साहूकार थे जो भगवान जी की भक्ति करते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक संतान न होने की वजह से वह बहुत दुखी थे और डेली भगवान शिव के मंदिर में जाकर पुत्र की कामना किया करते थे। उनकी इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, साहूकार आपका भक्त है और उसकी मनोकामना पूर्ति करे। ये ऐसे दुखी होगा, यह रहता है, मुझसे देखा नहीं जाता। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान ने इसे पुत्र रत्न का वरदान दिया, लेकिन शर्त यह थी कि वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष का होगा। 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु तय है। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र वरदान देने के लिए आग्रह कर दिया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, परंतु यह भी बता दिया कि आपका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बातें सुन ली थी। उसे खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। पहले की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगा। भगवान के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर बालक की प्राप्ति तो हुई, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाकर कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाइए और रास्ते में जहां रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा पाकर लड़के के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वो दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से अंधा था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी। तब उनके मन में आया, क्यों ना इसी घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा इसके बदले में वह उन्हें अथाह धन देगा, जिससे वह दोनों राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो उलने जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से अंधा है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई और इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी थी। उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती जी वहां से निकल रहे थे। तभी माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक लिखी गई थी। तब माता पार्वती कहती, हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता भी प्राण विसर्जन कर देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब ये दोनों अपनी नगरी को लौटने लगे। रास्ते में वही नगर
जहां राजकुमारी ने उसे पहचान लिया, तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन दान दिया और विदा किया। साहूकार को सपने में दर्शन देकर शिव जी ने कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। यह श्रावण की कथा आपको अगर अच्छी लगी है तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब जानिए इसकी विधि कि इसकी विधि क्या है, कैसे करें इसकी विधि, क्या क्या चढ़ता है, क्या नहीं चढ़ता है। आज श्रावण सोमवार बहुत से लोग व्रत रहते हैं, उनके लिए बता दें पूजा विधि। सुबह जल्दी उठना है, पूजा आदि से निवृत्त हो, वस्त्र धारण करें, घर में दीप जलाएं, सभी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें, शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं, भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव को बेल अर्पित करें, भगवान शिव की आरती उतारें, भोग लगाएं, भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान रखें। पहला सोमवार 26 जुलाई, दूसरा सोमवार 2 अगस्त, तीसरा सोमवार 9 अगस्त, चौथा सोमवार 16 अगस्त को आप इन पुष्पों को चढ़ा सकते हैं। पंचफल, मेवा, पुष्प, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा आदि पूजा के बाद कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ। मौली का मतलब होता है रक्षा सूत्र, पंचमिष्ठान, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की बाले, तुलसी, दल, मदार, पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव मां पार्वती की श्रृंगार आदि की सामग्री। सावन के सोमवार बहुत ही अधिक महत्व होता है, इसलिए आप सभी भगवान देवादिदेव महादेव का सूक्ष्म रूप से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, 1100 बेलपत्र तोड़ लें, उसके पश्चात जल से भी अगर आप स्नान करें तो बहुत है, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा है जो भी है पत्रम पुष्पम फलम त्वं, जो भी है मुझे स्वीकार है। तो ये छोटी सी कथा थी, अगर आप सबको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपको हर दिन एक नई कथा सुनने को मिलेगी। जय जय श्री महाकाल।